की पत्नी पूतना बनी। पूतना ने विचार किया, है भैया क्यों चिंता कर रहे हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अरे हम जाएंगे अपने स्तनों में विष भर लेंगे, तुम्हारे शत्रु को समाप्त कर देंगे। जाकर के पूतना ग्वालिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान के सामने माया नहीं टिकती प्यारे। जैसे पूतना को देखा तो मुस्कुराने लगे, देवी आ गई। आपके मन का जो संकल्प था कि अपने स्तनों का पान करा लेते तो मेरा भी जीवन कृतकृत हो जाता, पवित्र हो जाता। शायद वो समय आ गया है। जैसे ही ग्वालिनी का रूप देखा तो भगवान रोने लगे, कन्हैया रोने लगे और रोते रोते ऐसा रोए महाराज। दौड़ करके नंदरानी आई और गोद में उठाया, लेकिन शांत नहीं हुई। और जब शांत नहीं हुई तो ग्वालिनी कहने लगी, ए मैया अगर तुम्हारी इच्छा तो हम अपनी गोद में ले लें, शायद शांत हो जाए। तो जाकर के पूतना की गोद में पहुंच गए और जैसे पूतना की गोद में पहुंचे तो भगवान मुस्कुराने लगे। तुम्हारा पूर्ण संकल्प था, तुम्हारे मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भक्त भी प्रसन्न हो गए, भगवान भी मुस्कुराने लगे। और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे, शांत हो गए। देवी आ गई, ये स्वरूप को परिवर्तित करो, क्योंकि ये झूठा आडंबर भगवान के सामने टिकता नहीं। अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया महाराज, विशाल स्वरूप की पूतना बन गई और लेकर के अपनी गति से आकाश मंडल में पहुंचा। धूल भरी आंधी आई, तूफान आया, लगता गोकुल नगरी ही समाप्त हो जाएगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस लल्ला को लेकर के आकाश मार्ग में चली गई, अंतरिक्ष में लगता है चली गई। अपने स्तनों पे लगा लिया बालक का मुख, मानो दुग्धपान नहीं उनके प्राणों को खींच रहे। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मथुरा की नगरी में महाराज कंस बैठे अपने सिंहासन पे। वहीं राजमहल में के द्वार पे जाकर के विशाल पार्थिव शरीर जाकर के मुर्दा बन करके वो पार्थिव शरीर पूतना का गिरा। मानो इतना सुगंधित वातावरण हो गया कि भगवान के स्पर्श मात्र से उस पार्थिव के शरीर से सुगंध वातावरण बन गया। पूरी मथुरा में लगता इत्र केवड़ा से सुगंधित हो गया। भगवान का स्पर्श मात्र हो गया। बड़े बड़े पापियों का भी स्पर्श हो जाता है नारायण का, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भगवान ने उद्धार किया। अब और थोड़ा सा बड़े हो गए। जैसे बड़े हुए तो नटखट लीला कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मैया कुछ कार्यभार कर रही है। कभी उनके कपोलों को सहलाते, कभी उनके कपोलों पे जो केस आ जाते उन केसों को सुलझाते मैया के सामने लीला कर रहे हैं। मैया मुस्कुरा करके बार बार अपने लल्ला को चूमती। अरे तू कार्य करने नहीं दे रहा है, क्या करें इस लल्ला को। महाराज कभी कभी मैया चावल बीनती है ना, तो महाराज कंकड़ धान चावल सब एक में मिला देते। कभी कभी मक्खन निकाल रही है तो मिट्टी को लेकर के मक्खन में डाल देते, पूरा मक्खन बर्बाद हो रहा। क्या करें, इतना उद्दंडता कर रहे हैं। बांध दिया। जा करके मैया एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन जैसे गांठ लगाने का समय आता रस्सी छोटी हो जाती। मानो ये संदेशा दे रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कोई गांठ नहीं होती है। उसी प्रकार से माता और पुत्र के बीच में कोई गांठ नहीं होती। कैसे गांठ? अच्छा मम्मा तो तब प्रसन्न हो जाती है ना। आज की मैया जानते हो कब प्रसन्न होती है? जब बच्चे कहते मम्मी यार समझ तू नहीं, खाली मम्मी को मम्मी यार कह दे तो मम्मी फूल के डहरा हो जाती है। इतना खुश हो जाती है ना कि लगता है कि बेटा मेरा दोस्त है। मम्मी यार है, भगवान इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है। मम्मी यार कहने से मम्मी प्रसन्न हो गई। सारा दिन अम्मा अम्मा चिल्लाते रहे, नहीं प्रसन्न होना। किचन में जाएंगे, गले में हाथ डालेंगे, मम्मी यार ये बनाओ, चाउमीन बनाओ, बर्गर बनाओ, इडली बनाओ, डोसा बनाओ, है बेचारे परेशान करते। फिर मम्मी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, मम्मा एकदम प्रसन्न रहती है। ये माता का स्वभाव ही होता है, निर्मल होता, पवित्र होता, बड़ा स्नेह।
भगवान को बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बंधन में नहीं पड़ते। वो तो प्रेम के बंधन में बंधते हैं। रस्सी कहाँ बांध पाएगी, छोटी रस्सी पड़ जाती, मानो ऊब करके मैया रख देती। क्या ये भगवान है क्या रे? लेकिन भगवान ये सोच रहे हैं, अगर ये मैया भगवान समझ लेगी तो हमारी पूजा करना प्रारंभ कर देगी, इसका माता और पुत्र का प्रेम ही नहीं मिलेगा। अरे एक दिन की बात है, ऊब करके जैसे ही बंधन में प्रयास किया तो भगवान ने कहा अगर नहीं बंधेंगे तो समझ लेगी ये भगवान है, चलो बंध ही जाते। तो प्रेम के बंधन में बंध गए भगवान, बांध दिया मूसल से और जा करके महाराज उद्धार किया। एक दिन की बात है, प्रभु मिट्टी खाने लगे और जैसे मिट्टी खाए तो एक चांटा लगाया, मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा। समस्त सृष्टि मुख में प्रवेश है, लगता है सब यही भरा। मैया ने जो देखा वो विस्मय में पड़ गई। दिन में देख रही कि सपना तो नहीं देख रही, अपने को आपको देखती, फिर दाएं बाएं देखती, फिर कन्हैया का मुख देखती। अरे ये क्या हुआ? भगवान ने सोचा ये विस्मय में पड़ गई है, अभी ये पागलों की तरह रोती रहेगी, इसलिए जो देखा वो विस्मृत हो जाए, भूल गई। ऐसी प्रभु की लीला है, इसलिए भगवान की बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कृपा है। एक दिन की बात है, थोड़ा सब घर से बाहर निकलने की स्थिति में आए और जैसे निकले डेहरी से बाहर तो कहाँ पहुँचे? गैया के पास। बड़ी प्रतीक्षा में लगी थी गौ माता भी कि आएगा मेरा प्रभु तो मेरा दूध पान करेगा। सीधे जाकर के गौ माता के स्तनों का पान करने लगते हैं, कोई धार के बीच में रहेंगे नहीं, सीधे जाकर के स्तनों का पान करने लगे। गौ माता भी प्रसन्न हो गई, इतना प्रसन्न हो गई महाराज कि बड़ी कृपा हो गई, देवताओं को प्रणाम करने लगी, बड़ी कृपा। थोड़ा सा और बड़े हो गए, अब तो मित्रता बढ़ने लगी। थोड़ा सा जैसे बड़े हुए ना तो मित्रों की मंडली बनी। मित्रों ने कहा चलो चोरी किया जाए। तो चोरी कहाँ से सीखते बच्चे? अपने घर से। पापा की पैंट टंगी, पहले 10 रुपए की पत्ती साफ होगी, नहीं जानेंगे, फिर 20 की होगी, नहीं जानेंगे, फिर 50 की होगी, फिर एक दिन आएगा कि 500। अच्छा जान भी जाएंगे तो उस दिन 500 में जानेंगे ना तो कहेंगे थोड़ा काम था निकाल लिया। लेकिन प्रारंभ किया, बोले इसका मुखिया कौन बनेगा? सरदार किसको बनाया जाएगा? चोरों को। राजा कौन बनेगा? बोले मोहन को बनेगा। क्यों? ये बड़ा दुलारा है, बुढ़ापे में प्राप्त हुआ, अगर मार भी खाएगा तो हो सकता है दंडित नहीं किया जाएगा, बाकी हम सब लोग मारे जाएंगे। तो मोहन को बना लो चोरी का सरदार बना। बोले कन्हैया तुम्हारी मैया बड़ा मीठा मक्खन बना अपने घर से लेकर के। तो कान्हा चल पड़े और जैसे चले ना तो मैया अपने कार्य में लगी थी, दोनों हाथ डाल दिया मटकी में, दोनों हाथों को डाल करके मानो हाथों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, मटकी में फंस गए दोनों। मानो ये संदेशा दिया है दुनिया वालों, दोनों हाथ खाने का प्रयास मत कर, यही तो संदेशा दिया। दोनों हाथ को जैसे निकाला तो महाराज मटकी में फंस गए। पहली बार गए थे चोरी करने के लिए, चोरी करने की भी हिम्मत नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि लगती ना, क्या करें, फंस गए। दाएं बाएं ऊपर नीचे देखता, कोई देखता नहीं, मैया तो नहीं आ जाएगी, पिटाई करना शुरू कर दे। किसी तरह से दोनों हाथों को छोड़ा, जो हाथ में लगा था वही लेकर के चल पड़े। रास्ता बन गई, जिधर से जाते वो माखन गिरता हुआ जा रहा। सभी बड़े चिंतित हो गए, लगता बड़ी देर हो गई, कन्हैया पिट रहा है। सभी प्रतीक्षा में है, क्या कह रहे हैं? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया
जैसे तो स्वयं नारायण है ना, जिसके हाथ में एक बूंद भी चला जाता उसकी इच्छा मन पूरा भर जाता, पेट भर जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, दूसरे के घर में, कल तीसरे के घर में, परसों चौथे के घर में, अब एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन की बात है, ग्वालिनों ने सलाह कर लिया कि मैया नंदरानी कहती कि मेरे घर में दूध दही की नदियां बह रही और ये छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पैरों से आता है, चलो इसको मक्खन भी खिलाएंगे और इसको नचाएंगे भी। और सभी ग्वालिनियां केवल यही सोच रही हैं, कन्हैया बड़ा समय हो गया है, तू आया नहीं, अब तो आ जाना। और जैसे ही महाराज इतने छोटे हैं, कभी तो पालने में आते हैं, कभी कन्हैया मुस्कुराते हैं, अर्थात जब थक जाते हैं तो पालने में ही लेटते हैं। सभी देवियां जाती हैं और सभी बारी बारी उनको झुलाती भी। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा झूले पालना एक धीरे झोटा दी। कभी कभी थक जाते हैं तो मैया उनके पैरों को दबाती हैं, सभी ग्वालिनियां जाती हैं। मथुरा में हरि भजन लियो, मथुरा में हरि भजन लियो है, मथुरा में हरि जनन लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से प्रतीक्षा में लगी हैं, निरंतर केवल कन्हैया की याद आ रही ग्वालिनियों। सभी ग्वाल बाल सभी लोग एकत्रित होकर के केवल यही किसी तरह से रात हो जाए, पार हो जाए, फिर प्रातः काल कन्हैया मेरे घर में आए। सभी बेचारी बड़े घर सुंदर तरीके से आंगन को लीप करके, मटकी को सुंदर सजा करके प्रतीक्षा में लगी हैं, कान्हा कान्हा आएगा, जरूर आएगा, आज हो सकता मेरे ही घर में आ जाए। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ही चरणों में होवे मगन मन, तुम्हारे ही चरणों में होवे मगन मन। तुम्हें देखने की झलक चाहिए, तुम्हें देखने की झलक चाहते हैं। हरि बोल। हो श्री राधे। नई रोशनी चांद सूरज भी चाहे, नई रोशनी चांद सूरज भी चाहे, नई तारा गैरों की, नई तारा गैरों की पलक चाहते हैं। कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में
कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। हरि बोल। हे प्रभु और कुछ मांग नहीं रही हूँ, क्या मांग रही हूँ? हरि बोल। झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। झपके न ऐसी पलक चाहते हैं, झपके न ऐसी पलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। सभी ग्वालिनियां प्रतीक्षा में है। एक दिन एक ग्वालिनी के घर में पहुंचो। ग्वालिनी जैसे ही ये संदेशा अंतःकरण से भगवान की याद करती, कन्हैया को बुला रही, और जब पकड़े जाते हैं तो शिकायत लेके जाती। दुनिया की सफाई, अंदर से ऐसा भाव और दिखावे में संदेशा लेके जाती है, मैया तेरा लल्ला चोरी करता। बोले किस बात चीज की चोरी करता? कहा मक्खन चोरी करता। अरे मेरे घर में दूध दही की नदियां बह रही, कह रहे चोरी करता। कहा एक दिन पकड़ करके दिखा दूंगी। ग्वालिनी पहुंची, महाराज पकड़ लिया। पकड़ करके महाराज हाथ घसीटते हुए चल पड़ी। आवाज लगाई, ए नंदरानी, ए महारानी, ए नंदरानी, जरा सुनो, आज तेरा लल्ला रंगे हाथों में पकड़ लिया, मेरे घर में चोरी करने गया था। अरे आवाज लगाते, चिल्लाते, घूंघट बड़ा सा। कुछ दूर चले गए तो कन्हैया ने देखा कि ग्वालिनी का ग्वाला दिखाई पड़ रहा, पति दिखाई पड़ा। आवाज लगाई, ये दद्दा जरा इधर आना। दद्दा पीछे से, ए देवी एक काम करो, इस हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, ये वाला हाथ पकड़ लो। तो महाराज अपने पति का हाथ पकड़ा दिया। मानो ये संदेशा दिया क्या कि हे देवियों, अपने पति के रहते हुए दूसरे पति का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, पर पुरुष का हाथ पकड़ना अपराध है। इसलिए ये संदेशा दिया ग्वालिनी को। ग्वालिनी अपने पति का ही हाथ पकड़ते, घसीटते, खींचते, दौड़ाते हुए चली जा रही। क्रोध में है ना, घूंघट बड़ा सा। आवाज लगाई, ये नंदरानी जरा देखो, आज तेरे लल्ला को पकड़ करके ले आई। लल्ला क्या किया? कन्हैया ने पीछे वाले दरवाजे से गए, झूठी खर्राटे में सो गए, झूठा नाटक कर कर। बड़ी गहरी खर्राटे, नकली नींद में है। असली नींद में हो सकती खर्राटे नहीं निकलती, लेकिन नकली वाले में खर्राटे चल गए। आवाज लगाई, ये मैया जरा देखो, पकड़ के लाई। नंदरानी सारा कार्य छोड़ करके कौन आवाज ले दे रहा? देखा तो ग्वालिनी आ रही, घूंघट लंबा सा। देखो आज तेरे पुत्र को, आज तेरे लल्ला को पकड़ के ले आई हूं। कह रही थी ना कि जब पकड़ जाए तब बताना। कहा देख जरा पीछे है कौन? अरे घूंघट उठाया तो देखा अपने पति को। अरे ये सब कैसे हुआ? मानो अंतःकरण से याद करने लगी, हे प्रभु, अगर मेरे पति के रूप में तुम मुझे प्राप्त हो जाते तो वो भी मैं स्वीकार कर लेते, मेरा परम सौभाग्य हो जाता। बोलिए भक्त और भगवान की। मानो अपने पति के रूप में ही, अपने प्रेमी के रूप में। प्रभु ऐसी ही अर्पण कृपा बनाए रखना। और जैसे महाराज अब तो थोड़ा सा और बड़े हो गए, अब तो मित्रों के साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं, लेकिन आपस में उसी तरह से रहते मित्रों के साथ में। 11.5 वर्ष तक बाबा के यहाँ रहे, नंदगांव में, अर्थात गोकुल में रहे। नंद बाबा के महल में महाराज 11.5 वर्ष तक रहे। ना तो चरणों में चरण पादुका, ना मुकुट। मानो जैसे रहे उनके ग्वाल वंशी जैसे रहते हैं, उसी प्रकार से वो रहते थे।
कहीं ये ना मिल जाए इनके हृदय में कि ये तो बहुत बड़े घर वाले हैं, बहुत बड़े हैं, चाहते तो स्वयं नारायण है ना, सोने का मुकुट धारण कर सकते, जो चाहते सो कर लेते, लेकिन नहीं, अपने मित्र के साथ में बिल्कुल साधारण स्वरूप में गैया को चरा रहे हैं, नंगे पैर, खुले पैर जा रहे हैं, पादुका भी नहीं धारण किया महाराज, केवल कमर में वही बांसुरी लेकर के और एक कपड़े का वही बना लिया मुकुट और वही धारण किए हैं महाराज, मोर मुकुट लगाए हुए। ऐसी लीला कर रहे हैं प्रभु, मानो उस छवि को सभी देख करके आनंदित हो रहे हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ के मन में भी जिज्ञासा हुई, भगवान भोलेनाथ भी विचार ही कर रहे थे, वो भी दर्शन पाने के लिए पहुंचे थे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोले भक्त और भगवान की। जैसे ही समय आया गोवर्धन बाबा की पूजा करने का, गोवर्धन पूजा की तिथि निश्चय, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कि गोवर्धन जी की पूजा किया जाए, जिसके द्वारा कंस के ऋणी हैं। बड़ी व्यवस्था किया, लाइट टेंट लगवाया गया, गोवर्धन महाराज की पूजा की तिथि निश्चित हो गई है। तो महाराज गोवर्धन भगवान की पूजा ना करें, उसके पहले इंद्र की पूजा किया जाए, क्योंकि इंद्र जी की पूजा होती थी। लेकिन कन्हैया ने इसको रूप में बदल दिया, कहा इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके द्वारा हमें अन्न धन मिलता है उसी की पूजा करना चाहिए। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा किया जाए। तो महाराज इंद्र स्वयं अपमानित हो गए, जाकर के क्रोध में आ गए महाराज इंद्र, और इधर पूजा भी हो रही है कन्हैया के कहने से, तो गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है। सभी भक्त बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान की पूजा में सम्मिलित हों। हमारे यजमान जी भी गोवर्धन भगवान की पूजा करें, फिर बड़ी श्रद्धा भक्ति से आनंदित होकर के भगवान का स्मरण करें। फिर झांकियों का भी दर्शन कराया जाएगा। समय का ध्यान रखें आप सभी लोग, समय 5 बजे से कथा का कार्यक्रम होता है, आप सभी लोग। और कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा होगी, कन्यादान होगा। जो भी भक्तगण कन्यादान करना चाहते हैं वो भगवान की कथा में सम्मिलित होंगे, जो नहीं करना चाहते वो भी कथा में सम्मिलित होंगे। सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ही कार्य करने का विधान होता है। कन्यादान जिसकी भी इच्छा हो सके तो व्रत होकर करके करें, ना हो सके तो महाराज ऐसे ही कर सकते हैं। कन्यादान सभी लोग कर सकते हैं, जिसकी जो सामर्थ्य, वस्त्र, पात्र जैसा भी आप सभी लोग जानते, कार्यक्रम होते ही रहते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा सामर्थ्य हो उस अनुसार कन्यादान करना चाहिए। बड़ी सुंदर झांकियों का भी दर्शन कराया जाएगा। गोवर्धन भगवान की पूजा के सभी लोग तैयार हो रहे हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। इंद्र का क्रोध बढ़ रहा है और सभी गोकुलवासी जाकर के महाराज गोवर्धन की पूजा करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन